प्यारे संतो, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। संतो जी, एक फकीर के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य फकीर की बहुत ही सेवा किया करते थे और फकीर भी उनकी सेवा के भाव से बहुत ही प्रसन्न रहता था। फकीर उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं करता था ताकि उनका अपना भविष्य बन सके। संतो जी, किसी कारणवश एक दिन पहला शिष्य फकीर से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर गया। अब दूसरे शिष्य ने फकीर की सभी जरूरतों को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। कुछ दिनों बाद पहला शिष्य घर से वापस लौटा तो उसने देखा कि फकीर को दूसरे शिष्य से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। और अब ये देखकर पहले शिष्य को दूसरे शिष्य के प्रति बहुत ही ईर्ष्या और घृणा होने लगी। जब भी फकीर पहले शिष्य की तारीफ करता, तब दूसरे शिष्य के अंदर पहले शिष्य के प्रति नफरत जाग उठती थी। अब दोनों शिष्य ऐसे ऐसे कार्य करते थे कि फकीर के मुख से अपनी अपनी प्रशंसा सुन सकें। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए दोनों शिष्यों के अंदर सेवा भाव में स्वार्थ आ चुका था। दोनों शिष्यों ने सारे कामों को दो भागों में बांट लिया। संतो जी, कामों तक तो ठीक था, लेकिन उन दोनों शिष्यों ने फकीर के शरीर को भी दो भागों में बांट लिया। दोनों शिष्यों ने ये तय किया कि फकीर का दायां वाला हिस्सा मेरा है तो बायां वाला हिस्सा तुम्हारा है। फकीर की सारी वस्तुओं को बराबर दो भागों में बांट लिया। संतो जी, जब फकीर के पैरों में दर्द होता तो पहला शिष्य दाएं पैर को दबाता तो दूसरा शिष्य बाएं पैर को दबाता। दोनों अपने अपने हिस्से के पैरों को दबाकर काम पूरा करते थे। संतो जी, फकीर ने इस प्रकार की गई सेवा से मना कर दिया और उसने कहा कि ये सेवा कभी प्रमाण नहीं होगी, ये सेवा कभी फलदायी नहीं होगी। एक दिन दूसरा शिष्य नदी से पानी भरने गया था। पहला शिष्य फकीर के दाएं पैर को दबा रहा था। तभी फकीर ने करवट ली और बायां पैर दाहिने पैर पर रख दिया। ये देखकर शिष्य का खून खौल उठा और उसने अपने मन में ही बोला, इस पाँव की इतनी जुर्रत कि मेरे पाँव पर पाँव रखे, ये तो मेरा घोर अपमान है। इसने मेरे हिस्से पर कैसे पैर रख दिया। शिष्य ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कोने में फकीर की रखी हुई एक छड़ी दिखाई दी। उस शिष्य ने छड़ी उठाकर बाएं पैर पर जैसे ही मारा, फकीर चिल्ला उठा। लेकिन शिष्य का गुस्सा इतना था कि शिष्य ने छड़ी से फकीर के पैर पर मार मार कर फकीर के पाँव को फ्रैक्चर कर दिया, फकीर के पाँव को तोड़ दिया। अब पास के गांव से ही वैद्य को बुलाकर मरहम पट्टी कराई गई। तब तक पानी भरकर आ गया दूसरा शिष्य और उसने देखा कि फकीर के बाएं पैरों में पट्टी बंधी हुई है और उसने इसका कारण पूछा। फकीर ने दूसरे शिष्य को पूरी कहानी सुनाई। दूसरे शिष्य ने अपनी नज़र दौड़ाया और उसे वही छड़ी दिखा। उसने भी उस छड़ी को उठाया और अब फकीर के दाहिने पैर पर मारने लगा और कहने लगा, इसी पैर के कारण मेरे हिस्से का पैर टूट गया है, अब मैं इसे भी तोड़ दूंगा। संतो जी, अब फकीर के दोनों पैर टूट चुके थे। संतो जी, फकीर दोनों शिष्यों से बहुत ही नाराज थे। दोनों शिष्यों को वापस अपने पास बुलाया और उनके व्यवहार में आए बदलाव का कारण पूछा। दोनों ने सारा कारण बताया। तब फकीर ने कहा
कि तुम दोनों कितना भी बंटवारा कर लो और कितने भी कार्य, बड़े बड़े कार्य क्यों ना कर लो, लेकिन वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। तुम दोनों उस कार्य से प्रशंसा के काबिल नहीं बन सकते। अगर तुम दोनों प्यार, निस्वार्थ और समर्पण के भाव से एक दूसरे के प्रति कार्य करते हो, एक दूसरे के प्रति कर्म करते हो, तो आपस में प्यार और शांति का माहौल बना ही रहेगा। और अगर तुम दोनों ईर्ष्या और घृणा के वशीभूत होकर कार्य करोगे, तो तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी बुराई अहंकार का जन्म हो जाएगा, जिसके कारण तुम दोनों का विनाश हो जाएगा। संतो जी फकीर की बातों को सुनकर दोनों शिष्यों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। संतो जी, ठीक इसी प्रकार हम अपने भले के चक्कर में अपने परिवार के हितों की टांग तोड़ने लगते हैं। जब हम निस्वार्थ समर्पण के भाव से एक दूसरे के प्रति कार्य करेंगे, तो घर में प्यार और शांति का माहौल बना रहेगा। इसलिए हमेशा एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ, शांति और प्यार से काम करें। ऐसे किए गए काम हमेशा फलदायी होते हैं और प्रमाण भी होते हैं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे संतो प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी। प्यारे